सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं जंग किसी मसले का हल नहीं होता। जंग हमेशा मुसीबत लेकर आती है, जंग हमेशा तबाही लेकर आती है। पर यह भी तो देखा जाना चाहिए कि जंग जब किसी बर्बादी और साजिशों को रोकने के लिए होती है, जंग जब इंसाफ के लिए लड़ी जाती है, जंग जब अपने हुकूक के लिए लड़ी जाती है, तब वो जंग नहीं कहा जाती, बल्कि वो एक जंग जुल्म के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, अमन की ऐसी तलवार बन जाती है जो दुश्मनों को उनके मंसूबों में नाकाम कर देती है। तो सुनो ए दुनिया वालों, तुमने जिस इजराइल को शराफत का नकाब पहना रखा है, सुनो ए अमेरिका वालों, तुम्हारी सरपरस्ती में जो इजराइल आज मसीहा बना फिर रहा है, सुनो ए मदरलैंड के दीवानों, सुनो तुम जिनकी हिमायत करते हो, वो बच्चों के कातिल हैं, वो खून पीने वाले नर पिशाच हैं, वो औरतों के कातिल हैं, बुजुर्गों के कातिल हैं, नौजवानों के कातिल हैं, पेट में पल रहे बच्चों के कातिल। हर एक कत्ल में उन्हें मजा आता है, हर बहते लहू को देखकर उन्हें सुकून मिलता है। दूसरों के घर, जमीन, मकान पर कब्जा करके जब उन्हें खुशी मिलती है, चुन चुनकर एक एक बच्चे को ज़िबा करना उनका शौक बन चुका है। चुन चुनकर वो नस्लों को तबाह करने पर तुल चुके हैं। चुन चुनकर अब अपने अगल बगल के पड़ोसी मुल्कों पर भी वो हमले कर रहे हैं, जिनसे उनका कोई नाता नहीं, जिन्होंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, जिन्होंने हमेशा अपने दायरे में रहकर अपनी जमीन की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़, सिक्योरिटी की। आज उस लबनान पर इजराइल बमबारी कर रहा है और बमबारी करते करते वो उस मरहले पर पहुंच चुका है जहां खुद उसके ही फौजी चुन चुनकर मारे जा रहे हैं। इजराइल को बताना चाहिए कि आखिर वो दूसरों की जमीन पर कौन सी जंग लड़ रहा है, दूसरे मुल्क में कब्जा करके वहां लोगों को मारकर वो कौन सी जंग लड़ रहा है। इजराइल लबनान पे कब्जा कर रहा है, उनकी जमीनों पर अपना कंट्रोल कर रहा है, लबनानी लोगों के घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान, सब पर अपना कब्जा कर रहा है, उनके घरों को उड़ा रहा है, उनकी रिहायशगाह को तबाह कर रहा है। इसके बावजूद भी दुनिया अगर उन्हें अमन का पुजारी समझ रही है तो सुनो दुनिया वालों, बेशर्मी की पट्टी को नोच फेंको जो सिर्फ धर्म, मजहब, नस्ल का फर्क सिखाती हो। इजराइल लबनान पर हमले कर रहा है, उसकी जमीनों पर कब्जा कर रहा है और कब्जा करने के दौरान ही उसके अपने फौजी मारे जा रहे हैं, क्योंकि जो लबनान की सरजमीन और उसके इलाकों का मुहाफिज है वो अपने दुश्मनों से लड़ रहा है। पर इजराइल कह रहा है कि जब तक हम पर मंडराने वाला खतरा दूर नहीं हो जाता तब तक हम लबनान में बने रहेंगे। लबनान में ताज़ा सीज़फायर अमेरिका ने किया है, लिखकर साइन किया है, गारंटी दी है कि अब सीज़फायर हो गया। ट्रंप कह रहा है कि हमने नेतन्याहू को समझाया है कि लबनान पर हमला ना करे। नेतन्याहू मेरी इज्जत करता है, मैं जो कहता हूं वही नेतन्याहू करता है। लेकिन नेतन्याहू अगर हमले कर रहा है तो पूछा जाना चाहिए कि सुपर पावर से कि तुम तो कह रहे हो कि इजराइल वही करता है जो तुम चाहते हो, तो क्या तुम्हारे चाहने से ही वो लबनान पर हमले कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिका ही लबनान पर हमले करवा रहा है? वरना हथियार अमेरिका के, गोला बारूद अमेरिका का, बंदूक अमेरिका की, तो हमले सिर्फ इजराइल क्यों कर रहा है? यह हमला अमेरिका का हमला कहा जाना चाहिए। अब खबर आई है कि लबनान में घुसकर लबनानियों को कत्ल करने के चक्कर में खुद इजराइल के ही फौजी मारे जा रहे हैं, इजराइल के ही अफसर मारे जा रहे हैं, इजराइल की मिलिट्री ही मारी जा रही है। तो सवाल है कि लबनान में इजराइल करने क्या गया था? क्या लबनान का हिजबुल्लाह अपने मुल्क से निकलकर इजराइल में दाखिल हुआ था, या इजराइल की जमीनों पर आकर उसने कब्जा किया था, जिसे छुड़ाने के लिए अब इजराइल लबनान के भीतर घुसकर कब्जा कर रहा है? और जब इजराइल के फौजी मारे जा रहे हैं तो इजराइल कहता है कि हम पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल है कि तुम तो खुद ही दूसरों के लिए खतरा बने हुए हो। पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए इजराइल ही सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। दूसरों पर वो हमले कर रहा है और जब सामने वाला पलट कर इजराइल के दांत तोड़ देता है तो इजराइल उसे अपने लिए खतरा बता रहा है। तो बताओ, इतना गोला बारूद लेकर तुम्हें क्या फायदा हुआ? इन बेकसूर निहत्थे लबनानियों पर जब तुम गोला बारूद बरसा रहे हो तो कह रहे हो कि हम अपने खतरे को कम कर रहे हैं, पर सवाल तो यही उठता है कि तुम तो खुद ही दूसरों के घर, जमीन, मकान में घुसकर उन्हें कत्ल करने के लिए गए थे। और अगर उल्टे तुम्हारे ही दांत टूट रहे हैं, उल्टा तुम्हारे ही नाक टूट रही है, उल्टा तुम्हारे ही मुंह से खून निकल रहा है, तो रोने की जरूरत क्या है? शुरुआत तुमने की थी तो इस जंग का मजा भी तुमको ही चखना पड़ेगा। जुमे को ही इजराइल को ऐलान करना पड़ा कि साउथ लबनान में हमला करने के दौरान उनके 4 फौजी मारे गए और इन चारों फौजियों के मारे जाने के कुछ ही घंटे बाद 5 और इजरायली फौजी बुरी तरह से जख्मी हो गए। ऐसा तब हो रहा है जब इजराइल ने लगातार लबनान पर हमले तेज कर दिए हैं और इजराइल लबनान के इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है और कह रहा है कि हम तो हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं। पर इन घर मकानों का क्या कसूर, इन रिहायशी इलाकों का क्या कसूर जिनका हिजबुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं? क्या हिजबुल्लाह बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहा है? तो तुम्हारी फौज से जो लोग लड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या वे आम लोग हैं जो तुमसे आंख में आंख मिलाकर लड़ रहे हैं? वो हिजबुल्लाह है
और तुम जिस हिजबुल्लाह को ना मिटाने की सनक में लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बम गिरा रहे हो, वे लोग लेबनान के आम शहरी हैं। इजराइल अपने तमाम दुश्मनों को आतंकवादी कहता है जिनसे वो खुद मुकाबला नहीं कर सकता। अगर एक भी कोई शख्स ने इजराइल की मनमानी को रोकने की कोशिश की तो उसे इजराइल फौरन आतंकवादी घोषित कर देता है। कहता है कि ये लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं, ये लोग हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, ये लोग तो आतंकवादी हैं। पर दूसरों के घर, जमीन, मकान पर कब्जा करने के लिए खून खराबा करने वाला आतंकवादी है। वे अपने घर, जमीन, मकान और अपने मुल्क की सरहदों को बचाने के लिए लड़ने वाला आतंकवादी है। ये बात पूरी दुनिया समझ सकती है। इजराइल ये हमले तब कर रहा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान फ्रांस में 14 नुकाती डील साइन हुआ है, MOU पर दस्तखत हुए हैं, जिनमें लेबनान में जंग रोकना भी शामिल है। इसके साथ ही इलाकाई जंगें भी खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और ईरान ने डील किया है। तो अब जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रंप की है, वरना इनका ये पालतू इजराइल आम लोगों को लहूलुहान कर रहा है, उनका कत्ल कर रहा है। अब देखिए कि इजराइल के फौजी इस वक्त हिजबुल्लाह के जवाबी हमले में मारे गए जब वो साउथ लेबनान में हमले कर रहे थे। बाकायदा अपनी तारीफ में कसीदा पढ़ते हुए बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, जैसे मैंने आदेश दिया था, IDF ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों पर हमला किया। नेतन्याहू ने जिन मारे गए लोगों को आतंकवादी कहा है वो लेबनान के आम शहरी हैं, जिनको वो चुन चुनकर मौत के घाट उतार रहा है। उनकी रिहायशी इमारतों पर हमले कर रहा है और कहता है कि हम तो हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं। आमने सामने की जंग अगर लड़नी होगी तो ये खुद ही सरेंडर कर देंगे और कहते हैं कि हम तो दुश्मन से लड़ रहे थे, पर ये तो कुछ भी नहीं। इजरायली डिफेंस फोर्स लिखता है कि हिजबुल्लाह सीज फायर तोड़ रहा है, हालात को खराब कर रहा है, हम अपने लोगों की रक्षा कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ काम कर रहे हैं। पर सवाल है कि जिस साउथ लेबनान में घुसकर तुम खुद ही सीज फायर वायलेशन कर रहे हो, खुद ही अमन मुज़ाकरात को तोड़ रहे हो, वो शांति समझौते को तोड़ रहे हो, वो इलाका तुम्हारा है नहीं। वहां से तुम्हें उसी वक्त निकल जाना चाहिए जब अमन मुज़ाकरात हो चुका था। 1.5-2 साल से तुम लेबनान के भीतर घुसकर कौन सा अमन मुज़ाकरात कायम कर रहे हो। इजराइल की यही मंशा है कि वो जिसे चाहे उसे कत्ल करे, चाहे लेबनान हो या गाजा। हमले करने का हक सिर्फ उसी को है और अगर कोई इजरायली फौज को मुंह तोड़ जवाब दे या देने की कोशिश करेगा तो ये फौरन सीज फायर चिल्लाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि सीज फायर को फॉलो नहीं किया गया, सीज फायर नहीं माना गया, हम पर हमला हो गया। पर हमला तो तुम कर रहे थे, वरना बताओ लेबनान में तुम क्या करने गए थे? दूसरों के घर में घुसकर कत्ल करने का शौक भी रखते हो और ये सोच रहे हो कि घर के असली मालिक तुम्हारा फूल माला से स्वागत करें, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर जूते खाने की नौबत आ रही है तो उसे सीज फायर वायलेशन नहीं कहा जा सकता। ईरान पहले ही कह चुका है कि हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हम जवाब दे सकते हैं। इजराइल के लीडर, इजराइल के अफसर, इजराइल के कमांडर कह रहे हैं कि लेबनान को जला देना चाहिए, एक एक औरत को मार देना चाहिए, हम लेबनानियों को उनके घरों में लौटने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने सीधे सीधे कहा कि हिजबुल्लाह सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन जिस मौत की धमकी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, हम उससे नहीं डरते, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। खैर, इजराइल के इन हमलों की वजह से ईरान की मिसाइलें तेल अवीव पर गिरने के लिए बेताब है। अब ईरान के जवाबी हमले का इंतजार हो रहा है, पर यह इंतजार कब खत्म होगा यही देखना बाकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।